मौका दिया और आज इस कार्यक्रम में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। बहुत सारी बातें करते हैं, मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि मेरी लाइफ में मैक्सिमम टाइम मेरा सेल्स मार्केटिंग में रहा। मैं दवाई कंपनी में एज ए मेडिकल रैप काम किया, फिर एरिया मैनेजर हुआ, फिर रीजनल मैनेजर हुआ। लगभग 18 साल मैंने सेल्स मार्केटिंग में काम किया। उसके बाद लगभग 8 से 10 साल एक फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी है जो कि आजीविका मिशन की महिलाओं की स्वसहायता समूह की जो जुड़ी महिलाओं 800 साढ़े 800 महिलाएं हैं, तो उनके कृषि आधारित उनका काम करने के लिए एज ए CEO उनके साथ मैंने 8-10 साल काम किया। दोनों चीज बताने का रीजन ये है कि मैंने क्या काम किया। दोनों कारण ये है कि जब हम चीज अपने कामों को एवरेट करते हैं ना, सेल्स में क्या होता है कि हम 30 दिन काम कर रहे हैं तो लोगों को एक टारगेट होता था, फिर हम लोग हर महीने क्लोजिंग करते थे। क्लोजिंग करने में हमारे अचीवमेंट्स आते थे और इसी तरह CEO का काम यही होता है कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में हो रही है, क्या एक्टिविटीज हो रही है, वो प्रॉपर इंप्लीमेंट हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। जैसे उसमें 844 महिला किसान जुड़ी हुई थी, तो उनको कितने लोगों को लाभ मिल रहा है, कितने लोग उससे छूट रहे हैं और कौन सी पॉलिसीज उस कंपनी में इंप्लीमेंट होनी चाहिए जिससे कंपनी ग्रो करे। तो ये सब बताने का रीजन ये था कि जब हम कोई ट्रेनिंग लेते हैं, जब हम कोई प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, तो उस प्रशिक्षण का हमको ये समझ में आया कि प्रशिक्षण तो 40 विद्यार्थी थे ना यहाँ पे। अब 40 विद्यार्थी में किसी 4-5 ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको 90% चीज बोलने का अभी तक याद होगा, तो सबके सामने बोल सकते हैं। कुछ % लोग ऐसे होंगे जो 5 लाइन भी यहाँ नहीं बोल पा रहे होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि याद तो है लेकिन हम बोल नहीं पाते। ठीक है, तो हमको प्रशिक्षण के बाद एक चीज का ये ध्यान होना चाहिए कि साक्षी मैडम ने तो पढ़ाया सबको बराबर है, टीचर सबको बराबर पढ़ाते हैं, तो हमको कौन सी चीज समझ में आई, किस चीज को समझ में नहीं आई है उनसे पूछ भी लें। और वो एक खुद का भी एक सेल्फ एनालिसिस होना चाहिए कि हम कहीं यदि हमको प्रॉब्लम आ रही है तो हम उस चीज को रिव्यू करें और अच्छे से सीखें। सेकंड थिंग, उस चीज का जो उद्देश्य था ट्रेनिंग देने का कि स्वरोजगार से जुड़ना, तो क्या हम उसको अपनी घरेलू चीजों में उपयोग कर पा रहे हैं, या हम उसको कोई बिजनेस के मॉडल के रूप में यदि हम कोई स्टार्टअप तैयार करने का हमारा कोई प्लान है क्या, या हम उसको एक छोटी मोटी लेवल जैसे कि कई लोग करते हैं ना कि घर पे कुछ बना के फिर आसपास के लोगों को बेचना है, कोई छोटा सा एक होटल या रेस्टोरेंट टाइप डाल दिया, या फिर उसको हम लोग बड़े लेवल पे कर रहे हैं, तो वो उसका एक अपना खुद का एक